जिले का राजस्व विभाग अपने कारनामों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहता है। यहाँ कभी पटवारी के ऊपर जमीन की हेराफेरी का आरोप लगता है, तो कभी तहसीलदार के ऊपर। बता दें, जिले के पूर्व तहसीलदार नारायण प्रसाद गबेल और पटवारी कौशल यादव भी जमीन का बंदरबांट करने के मामले में काफी चर्चा में थे। वहीं अब मोपका स्थित विवेकानंद कॉलोनी में मकान तोड़ने को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसमें मनीषा सिंह ने तहसीलदार के ऊपर एक पक्षीय कार्यवाही करने का गंभीर आरोप लगाया है। मनीषा सिंह के अनुसार मोपका स्थित खसरा नंबर 482/5 और 482/10 की भूमि को मनीष सिंह ने योगेश मिश्रा से 11 मई 2022 को खरीदा था, जिसके बाद मनीषा सिंह अपनी जमीन में मकान निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। इसी बीच रायपुर में रहने वाली अनीता नंदी बिलासपुर पहुंची और मनीषा सिंह द्वारा खरीदी गई जमीन पर बनाई गई बाउंड्री वॉल को खसरा नंबर 482/6 की जमीन पर बनाना बताकर तहसील कार्यालय में आवेदन दे दिया, जिनके आवेदन के बाद तहसीलदार ने आनन फानन में निर्माणाधीन मकान की बाउंड्री वॉल तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। मनीषा सिंह का आरोप है कि तहसीलदार ने अनीता नंदी के दबाव में आकर एक पक्षीय कार्यवाही कर रही हैं। मनीषा सिंह ने बताया कि तहसीलदार ने पहले 30 जून को बेदखली का आदेश दिया था, फिर अचानक 5 जून को नया आदेश निकलते हुए मकान के बाहर नोटिस चस्पा कर 8 जून को बेदखली का आदेश निकाल दिया। वही आदेश के बाद गुरुवार को निगम अमला और प्रशासनिक अधिकारी मनीषा सिंह के द्वारा बनवाई गई बाउंड्री वॉल को तोड़ने पहुंच गए, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा होता रहा। इसी दौरान कार्यवाही ने नाराज मनीषा सिंह का भाई छत पर चढ़ गए और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। साथ ही कार्यवाही रोकने महिलाएं भी जेसीबी के सामने खड़ी हो गई थी, जिन्हें हटाने पुलिस बल का प्रयोग किया गया। इस हो हंगामा के बाद आखिरकार बाउंड्री वॉल तोड़ दिया गया। मनीषा सिंह का कहना है कि अगर अनीता नंदी के पास जमीन के कागजात है तो वो दिखा क्यों नहीं रही है। इस पूरे मामले में राजस्व विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अगर मनीषा सिंह के द्वारा खरीदी गई जमीन अनीता नंदी की है और उसने आवेदन दिया तो विभाग के अधिकारियों को दोनों पक्ष को सुनना चाहिए था, पर मनीषा सिंह का आरोप है कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। हमारे साथ जो हो रहा है बहुत दुखद घटना है और हम तस्वीर जो एसडीएम ने हमारी सिस्टर के साथ किया है बहुत अति किया है। वहाँ जाके पहले पे तखली का आदेश 30 जून का था, उसके बाद मौका पाते ही 8 जून को कर दिया गया है। इसमें मेरी बहन की समस्या बहुत ज़्यादा है और हमारी ज़मीन है, हम लोग पेपर भी दिखा रहे हैं, ये ज़मीन हमारा लोन पे है और डाइवर्सन भी हो चुका है, सीमांकन भी हो चुका है। हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है क्योंकि जो इस ज़मीन का मालकिन बता रही है, अपने आप को मालकिन बताती है और बहुत हाई पावर में है, वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए। क्या नाम है उनका? उनका अनीता नंदी नाम है। क्या किस पोस्ट में कहाँ वो काम कर रहे हैं? एफएस में कुछ अधिकारी है, जिसके कारण से पूरा पोस्ट डलवा रही है और हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आम जनता का कोई भी नहीं सुन रहा है। या तो हमें मौका देना था, कोई प्रकार के समय भी नहीं दिया है हम लोग को। अपने जैसे मन मौजिया कर रहे हैं। ये क्या अधिकारी है, क्या ये जनता को संभालेंगे? ऐसे अधिकारियों को तो सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जो अधिकारी अपने काम को नहीं जानते, सिर्फ एक प्रेशराइज में काम करते हैं, उनको काम करने को। मैं एक आर्मी हूँ, भूतपूर्व सैनिक होते हुए भी मुझे आज इस घटना को मुझे दुखित महसूस हो रहा है। मैंने पूरे ईमानदारी से 17 साल फौज में नौकरी करके आया हूँ। आज मेरी जो बहन ने खरीदा है वो अभी अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दिया है। अरे तुम, अगर आपको देखना है तो पहले उनके जमीन को आके दिखाइए। मेरी दीदी की फिर जमीन कहाँ पे है? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि और हमारे जो 482/5 है वो कहाँ पे है, आके बताइए। मैं उस तहसीलदार से अनुरोध करता हूँ
सीमांकन करवाइए, बताइए हमारा जमीन कहाँ है। जो पेपर रखे उसको रद्दी में फेंक दे क्या? या तुमने रजिस्ट्री क्यों किया? इस केस क्यों चलाया? तुम दूसरे की जमीन दिखाने के लिए हो रहे, तो हमारी जमीन को दिखा दीजिए आप कहाँ है। तो हमारी जमीन नहीं दिखा रहा है। और दुलाराम मोटवानी से खरीदा है, हम नंद कुमार तेवांगन से, योगेश मिश्रा से हम लोग खरीदे हैं। आज हमारा जमीन हमारे पास है। जब हम घर निर्माण कर लिए तो घर को तोड़ने आ गए हमारी जमीन। उससे पहले 5 बिलासपुर से वासु सोनी की रिपोर्ट।